एक डिनर पार्टी, एक राष्ट्रपति और व्हाइट हाउस के बाहर गूंजती गोलियों की आवाज। ये एक ऐसी घटना थी जो अमेरिका और ईरान को, अब सोचिए, जंग की बिल्कुल कगार पर ला खड़ा करती है। तो चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि हुआ क्या था। तो देखिए, व्हाइट हाउस के अंदर का सीन है। राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ मेहमानों के बीच मौजूद हैं। माहौल एकदम शांत है, फॉर्मल है, पर किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में इस शांत शाम का शीशा चकनाचूर होने वाला है। और फिर वो खबर आती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। व्हाइट हाउस के ठीक बाहर गोलियों की आवाजें गूंजने लगती हैं और देखते ही देखते वो औपचारिक डिनर एक हाई स्टेक सिक्योरिटी एक्शन के खतरनाक मंजर में तब्दील हो जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। देखिए कि कैसे सिर्फ मिनटों में हालात बदल गए। सोचिए, एक शांत डिनर चल रहा था और फिर पलक झपकते ही पूरी की पूरी सुरक्षा निकासी शुरू हो गई। सीक्रेट सर्विस का एक्शन इतना तेज और इतना सटीक था कि ऐसा लग रहा था मानो वो इसी एक पल के लिए तैयार बैठे थे। राष्ट्रपति को फौरन घेरे में लिया गया और एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रपति तो सुरक्षित थे, खतरा वो तो टल गया था, लेकिन ये घटना अपने पीछे कई बड़े सवाल छोड़ गई। जैसे कि ये हमला आखिर किया किसने था, उनका असली मकसद क्या था, और सबसे बड़ा सवाल कि इसके बाद दुनिया का क्या होगा। अच्छा, इस हमले के पीछे का मकसद समझने के लिए हमें पहले अमेरिका के अंदर के माहौल को देखना पड़ेगा। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जिनके जितने समर्थक हैं उतने ही कट्टर विरोधी भी। मतलब देश उनके नाम पर साफ साफ बटा हुआ है। तो सबसे पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, अप्रूवल रेटिंग। ये क्या होती है? सीधी सी बात है, ये दिखाती है कि देश में कितने प्रतिशत लोग अपने नेता के काम से खुश हैं या नहीं। और यहीं पर असली चुनौती सामने आती है। आप देखिए, अलग अलग पोल्स में राष्ट्रपति ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 30s में आ गई थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी उनके काम और उनके फैसलों से खुश नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल उठता है कि लोगों में आखिर ये गुस्सा था क्यों? वजह कई थीं। बढ़ती महंगाई, विदेश नीति को लेकर असहमति और ऐसे वादे जो पूरे नहीं हुए। इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां असंतोष बहुत बहुत गहरा था। और यही चीज उन्हें एक बेहद ध्रुवीकरण करने वाला यानी पोलराइजिंग नेता बनाती थी। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ अमेरिका के अंदर की नहीं है। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, जहां इस आग की एक चिंगारी एक वैश्विक तबाही का रूप ले सकती थी। और इस पूरी कहानी के केंद्र में जो देश है वो है ईरान। इससे पहले राष्ट्रपति एक बहुत ही चौंकाने वाला निर्देश जारी कर चुके थे। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को सीधे सीधे ईरान के खिलाफ एक विनाशकारी सैन्य हमले से जोड़ दिया था। मतलब सीधा कनेक्शन। अब ये जो वाक्यांश है धरती के नक्शे से मिटा देंगे। इससे बहुत साफ साफ अंदाजा लगता है कि अगर उन्हें कुछ हो जाता तो निर्देश एक परमाणु हमला शुरू करने का था। सोचिए जरा, ये विश्व शांति के लिए कितनी ज्यादा खतरनाक स्थिति थी। और मजे की बात यह है कि इस गोलीबारी से ठीक पहले डिप्लोमैटिक लेवल पर जो सिग्नल मिल रहे थे वो पहले से ही बहुत उलझे हुए और विरोधाभासी थे। तो गोलीबारी से ठीक पहले की बात है। राष्ट्रपति ट्रंप एक ट्वीट करते हैं। वो अचानक पाकिस्तान में होने वाली एक बहुत ही जरूरी मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। और इसकी वजह क्या बताते हैं? ईरान के नेतृत्व में अंदरूनी कलह। बस एक झटके में डिप्लोमेसी का मतलब बातचीत का एक बड़ा दरवाजा बंद हो जाता है। और इससे एक बहुत ही कंफ्यूजिंग तस्वीर सामने आती है। सोचिए, एक तरफ तो बातचीत का एक फॉर्मल रास्ता बंद कर दिया जाता है और दूसरी ही तरफ एक अनौपचारिक सीधा सा इन्विटेशन भी दे दिया जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असल में चल क्या रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर है क्या? क्या ये शांति के लिए की जा रही कोई कोशिश है या फिर ये जंग की तैयारी है? पूरी दुनिया इन मिली जुली चालों के पीछे की असली रणनीति को समझने की कोशिश में लगी हुई थी। अब एक थियोरी जो उस वक्त चल रही थी वो ये थी कि ये जो डिप्लोमैटिक दांव पेच हैं ये शांति के लिए कोई असली कोशिश नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ समय हासिल करने की एक रणनीति है। इस थ्योरी के मुताबिक बातचीत का ये पूरा दिखावा सिर्फ इसलिए था ताकि समय मिल सके। असली मकसद ये पक्का करना था कि अमेरिकी सेना एक बड़े ज़मीनी हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है या नहीं, और जैसे ही उन्हें हरी झंडी मिलेगी डिप्लोमेसी को एक तरफ कर दिया जाएगा।
और इसीलिए व्हाइट हाउस के पास चली वो चंद गोलियां आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गई हैं। क्या ये घटना दुनिया को एक विनाशकारी युद्ध की आग में झोंक देगी, या फिर ये वो चेतावनी है जो नेताओं को पीछे हटने और शांति का कोई नया रास्ता खोजने पर मजबूर कर देगी? इसका फैसला अब सिर्फ इतिहास के हाथों में है।